अगर चंद्रमा लो डिग्री पर जाता है तो व्यक्ति बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता को प्राप्त नहीं हो पाता है और मेहनत पे मेहनत करता चला जाता है, पर धन का अभाव बना रहता है। वहीं अगर चंद्रमा पावर में रहता है तो पावर में आने पर चंद्रमा के व्यक्ति थोड़ा सा भी कुछ कार्य करता है, उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो विशेष प्रकार से कुंडली में चंद्रमा से हम देखते हैं। अब इस कुंडली में विशेष क्या है कि कर्क लग्न ही है और चंद्रमा विशेष रूप से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए चौथा स्थान किसका है? भूमि, भवन, माता और विद्या को भी हम यहाँ से देखते हैं। पर इस स्थान पर चंद्रमा आने से क्या होगा? इन सारे स्थान चीज़ों को विलंब से प्राप्त कराएगा, शीघ्र प्राप्त नहीं कराएगा। वहीं अगर चंद्रमा धन स्थान में जाएगा तो धन स्थान में चंद्रमा होने से विशेष प्रकार का लाभ वहाँ पर चंद्रमा देता है, परंतु धन धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन व्यक्ति कभी जीवन में परेशान नहीं होता है, धन का अभाव नहीं उस व्यक्ति को। चौथे स्थान का चंद्रमा अगर चौथी दृष्टि से अगर देखेगा तो सप्तम भाव को देखेगा। सप्तम भाव अर्थात ग्रह लक्ष्मी का स्थान है, पत्नी का स्थान माना जाता है। इस स्थान पर चंद्रमा का देखना शुभ सूचक माना जाता है, क्योंकि यह स्थान भी शीतल रहता है और चंद्रमा इस स्थान पर विशेष रूप से देखते हैं, जिसके फलस्वरूप पति पत्नी में प्रेम का भाव ज़्यादा रहता है, आकर्षण ज़्यादा रहता है और विशेष करके एक दूसरे के प्रति सम्मोहित रहते हैं। यह चीज़ बहुत विशेष रहती है जो कि सबसे अच्छी मानी जाती है। वहीं अगर हम देखें तो सातवें स्थान से अगर हम देखेंगे तो 7, 8, 9, 10 में अर्थात पराक्रम स्थान को सप्तम दृष्टि से देखेगा चंद्रमा, जो कि पिता का स्थान, अर्थात यहाँ पर पिता पुत्र का संबंध भी मधुर कर रहा है। अगर किसी भी प्रकार से दसम भाव में कोई पापा ग्रह आ जाए या कोई ऐसा अनिष्ट ग्रह आ जाए जिसकी दृष्टि ही अशुभ है, जैसे मान के चलिए शनि को देख लीजिए। अब अगर शनि 10वें स्थान पर है तो 10वें स्थान से सप्तम दृष्टि जो है विशेष रूप से चौथे स्थान पर जाएगी। चौथे स्थान पर सप्तम दृष्टि आने से क्या होगा? विशेष करके यहाँ पर माता को कष्टकारी होगा, मकान में भी विलंब कराएगा, गाड़ी घोड़ा में विलंब कराएगा और चंद्रमा के द्वारा जो प्राप्त होने वाली व्यवस्थाएं हैं उन सभी में शनि विलंब कराएगा। तो आपकी कुंडली में शनि किस भाव में है और कितने डिग्री पर है, गति क्या है, इन सभी चीज़ों को आप विशेष रूप से देख लीजिए। अगर आप निःशुल्क हमारे चैनल पर अपनी कुंडली को खुलवाना चाहते हैं या आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो विशेष करके यह चैनल निःशुल्क है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट करिए, टाइम भेजिए और जन्म स्थान लिखिए। सही अगर तरीके से आप सबमिट करेंगे, भेजेंगे तो निश्चित है आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण इस चैनल पर आएगा। थोड़ा सा विलंब लग सकता है पर आएगा। उसी प्रकार से राहु का कहा गया है कि राहु की दृष्टि मात्र से ही चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है। चंद्रमा के 3 घर आगे और 3 घर पीछे राहु नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। अगर कुंडली में राहु 3 घर आगे या 3 घर पीछे रहेगा